बहुत बहुत प्रणाम सभी को। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम करते हुए आइए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ। उसके बाद आज की इस पावन वेला में सत्संग को आगे बढ़ाएंगे, गति देंगे। पहले मनोभूमि तैयार करिए। आइए। कर्म भूमि, युद्ध भूमि, मनोभूमि सब यही है, अपने अंतःकरण में महाभारत है। प्रणाम करते हुए कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि को जिस पर आज शंखनाद हुआ और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को अर्जुन के कहने पर युद्ध भूमि के बीचों बीच ले जाकर खड़ा करते हैं। और जहां अर्जुन के मन में ये भाव होता है कि मैं भी तो देखूं मुझसे युद्ध करने कौन कौन आया है, दुर्योधन और कौरवों की ओर से कौन कौन साथ देने के लिए खड़ा है, आइए जरा मैं एक बार देख के आऊं। इस अहम के भाव में अर्जुन चले। लेकिन भगवान भगवान है, भगवान जीव को और उसकी कमजोरी को समझते हैं और हमारी कमजोरी को वहीं दबा भी देते हैं। वहीं दबा देने से मतलब उजागर कर देते हैं। जैसे दुखती रथ दबा दी अर्जुन की, कि अर्जुन की दुखती रथ थी उसका राग। वो अपने दादा से, अपने गुरु से जो मोह रखते थे, ये बुरा नहीं है। प्रेम भाव था अर्जुन में, अपने बड़ों के प्रति आदर भाव था, ये अर्जुन की सरलता थी। तो ऐसा कह देना कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, ठीक नहीं होगा, थोड़ा हार्श होगा। अर्जुन में प्रेम था अपने बड़ों के प्रति। वो युद्ध भी नहीं करना चाहता था, उसे कोई लालच भी नहीं था। उसने यही दलीलें भी दी कि मुझे लगता है कि ये युद्ध कोई खास समझदारी की बात नहीं है, इससे तो हट जाना ठीक है। लेकिन वो जितना दायरे में देख पा रहा था उस दायरे में ठीक सोच रहा था। भगवान ने उसका दायरा बढ़ा दिया। भगवान ने उसको एक अपलिफ्ट करके कह दिया कि देख तू यहाँ खड़ा होकर देख कि ये युद्ध मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, मेरा भी मन नहीं था युद्ध हो, लेकिन अब हो रहा है तो इसमें प्रतिभागिता करनी होगी, स्वधर्म का पालन करना होगा, इसलिए अपना गांडी उठा और युद्ध कर, पीछे मत हट। और हो रहा है तो ऐसा नहीं कि युद्ध हो रहा है तो मजबूरी में कर, इसके उद्देश्य को समझ। ये महान भारत की स्थापना के लिए है, महान आदर्शों की स्थापना के लिए भीतर के कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को महाभारत कहते हैं। हमारे जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में महान आदर्शों की स्थापना के लिए युद्ध तो होगा ही। नवदुर्गा में हम इसको आसुरी वध के रूप में देखते हैं। देखा जाए तो रक्त बीज को मारते समय माँ कैसा विध्वंसकारी रूप स्वीकारती है, और वो काली जगदम्बा, चामुंडा, अम्बा बन के रक्त बीज का जहां जहां रक्त गिर रहा है वहां अपनी जिह्वा फैला देती है। एकदम एक क्रूर वो है, स्वरूप है ना, जिसमें वो पूरे अपने जोश में है, अपने आवेग में है। और इतनी है कि फिर भगवान शिव के वक्ष पर पैर रखकर ही शांति मिलती है उनको। वो उतना ज्यादा जो रक्त बीज को हमारे, यूं समझ लीजिए कि जो जीव है उसकी इच्छाएं, उसकी मलिनता, उसका बल विक्षेप, ये जब है, ये जब यही तो है रक्त बीज, ये सब जब निकलेगा परमात्मा सत्ता उसे अपने अंदर भस्म कर लेती है, भस्म कर लेती है। यही शिव का तांडव है, यही काली का नृत्य है। तो इसमें विध्वंस दिखाई दे रहा है, पर इस विध्वंस के पीछे सृजन है, इसलिए महाभारत का ये युद्ध महान है। और गीता का, भगवान को गीत कहा गया है, जिसे भगवान का संगीत कहा गया है। गीत किसे कहते हैं? जब आपका मन प्रसन्न होता है, आप कुछ गुनगुनाते हैं, वही गीत बन जाता है। तो वही उसमें भगवान के अंदर से जो प्रादुर्भाव हुआ जिसका, इसलिए गीत कह दिया। और विनोबा जी से कहते थे कि गीता को उल्टा बोलो तो तागी, त्यागी, त्याग का संदेश देने वाली गीता। आज उन्हीं गीता माता को प्रणाम करके, श्री कृष्ण को प्रणाम करके, अर्जुन को प्रणाम करके आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं। छंदों में मैं हूँ गायत्री, विभूतिपाद भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या विभूतियां, क्या क्या उपाधियां अपने आप को दी हैं भगवान ने। 70 से ज्यादा उपाधियां एक्सप्लेन करी कि अर्जुन यूं तो अनंत है, मैं क्या क्या बताऊं। फिर भी नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल हूँ, मंत्रों में छंदों में मैं गायत्री हूँ। इस तरह से उन्होंने व्याख्या करी है। तो आइए उसी गायत्री महामंत्र की शरण में चलते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग गुरु मंत्र करके आज के सत्संग को गति देंगे। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद। गायत्री महामंत्र की शक्ति को अपने हृदय स्थान में धारण कीजिए। कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध का स्थान, गायत्री महामंत्र से शंखनाद। आज की इस पावन वेला में, गीता जयंती के इस पावन अवसर पर, जब महाभारत जैसा महान युद्ध इस धरती पर अवतरित हुआ, विध्वंसकारी होते हुए भी, हिंसक होते हुए भी धर्म की स्थापना करने के लिए और कोई मार्ग न बचते हुए भगवान ने फिर इसी मार्ग को चुना। लेकिन भगवान ही सब जगह है, भगवान ही सर्वत्र है। वही मरे, उन्होंने ही मारा,
देखने वाले अलग अलग रूपों को देखते रहे, लेकिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने सारा युद्ध किया। तो आइए उन्हीं योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम करें, गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों तुल्यों का आपस में मिलेंगे। प्राप्त हुई मंत्र की शक्ति को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गीता जयंती की। भगवान का संदेश जिस तरह सरल भाव से अर्जुन ने स्वीकार किया और उन्हीं को समर्पण करके अंत में यही कहते हुए कि करिष्ये वचनं तव, आप बताइए आपके वचन का मैं पालन करूंगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी कृपा हो गई तो वही मोक्ष है, उनके चरण, उन्हीं की पूजा और उनका जो कह दिया वो कर देना, यही यही मंत्र है जीवन का। तो अर्जुन अपनी सरलता से यही सिखाते आए। आइए गीता जी को आज बारंबार नमन करते चलेंगे, क्योंकि जितना याद किया जाए जितना उनको उतना बढ़िया है। अभी आज मैं आपसे सिर्फ 3 श्लोकों पर चर्चा करूंगा। 3 ऐसे श्लोक जो रैंडम पिकिंग से सामने आए और भगवान ने खुद ही एक तरह से, जो मैं मतलब आज सोच रहा था कि कौन से ऐसे श्लोक जो हो, तो गीता में तो एक एक हीरा है, हर श्लोक के अंदर इतनी गहराई है, लेकिन फिर भी ऐसे 3 श्लोक मैंने सोचा कि रैंडमली पिक करते, जैसे बचपन में करते थे ना वो रामायण जी को खोल के या गीता जी को ऐसे खोल के जो सामने आ जाए उसी को संदेश मान के, उस तरह से 3 रैंडम श्लोक पिक किए। और कुछ हमारे साथी, उनसे मैंने निवेदन भी किया, उनका मन भी था कि क्या ये यात्रा जो हमने 3 साल पहले शुरू करी थी, और हम क्या शुरू करने वाले, भगवान ने शुरू करवाई गीता जी जैसा महान ग्रंथ जिसे उपनिषदों की श्रेणी भी माना गया है, श्रुतियां जो होती हैं उनमें भी उनको श्रुति शिरोमणि कहा गया है, जिन्हें एक तरह से मेरे को लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, रेफर किए जाने वाला ग्रंथ है गीता जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड। और संसार में इसके ऊपर जितना कमेंट्रीज हुई हैं, टिप्पणियां हुई हैं, इसकी जितनी व्याख्या हुई है उतनी और शायद ही किसी ग्रंथ की हुई है। और उस पर हम लोग चर्चा करें, मुझे लगता है ये तो सूरज को दिया दिखाना भी बहुत बड़ी कहावत होगी इसके आगे। मतलब हम कुछ भी नहीं है, दिए का प्रकाश भी बहुत महान है, हम तो जुगनू जैसे भी नहीं है, कुछ पल भी नहीं चमक सकते। उसके बावजूद एक क्रम बीज रूप में शुरू हुआ, धीरे धीरे होते होते इतनी यात्रा हो गई है कि लगभग 350 सेशंस हो गए हैं अब तक। और अब तो सभी के लिए हो रहे हैं साथ साथ। पहले ऐसा था कि हम एक फोकस ग्रुप के साथ डेडिकेटेड वे में स्टार्ट किया था, फिर ओपन टू ऑल कर दिया, वैसा था। तो 3 साल गीता जयंती पे ही शुरू किए थे, तो आज पूरे हो रहे हैं, चौथे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और अभी 15वां अध्याय चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो उस व्याख्या में जानने जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं कुछ साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस यात्रा में क्या विशेष उनको रहा, गीता जी ने क्या कृपा उन पर करी, या क्या उनको, उनके लिए एक अवेकनिंग मोमेंट रहा, कुछ भी ऐसा जो सरल भाव में अपना रखना चाहें। जरूरी नहीं गीता के श्लोकों को रेफरेंस लेके और उससे कुछ बात कहें, बस अपने अपनों से अपनी बात है। तो एक दो साथियों ने तो ये कहा कि भैया रात का समय, घर गृहस्थी का काम होगा और सब होगा, तो हम रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और जो हमारे साथ लाइव शेयर करना चाहें उन लोगों का स्वागत है। मैं कोई ऐसा क्रम नहीं बनाऊंगा कि पहले कौन, तो इसलिए आप ही शुरू कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन अपना मन का भाव रखना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। अनुभा हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं। अनुभा पेटिया, इनके पतिदेव अभिषेक जी और ये, और दो बच्चे हैं तनव और तन्वी। ये गायत्री परिवार शांति कुंज से बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से और बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं शांति कुंज से, गायत्री परिवार से। तो अनुभा का हमारा संबंध पुराना है, शांति कुंज के दिनों का। और फिर जब पॉज एंड लर्न की शुरुआत हुई तब से भी हमेशा साथ रहे। तो अनुभा, तेरा अनुभव कैसा है गीता जी के साथ? भैया आधी बढ़िया वाला अनुभव हो गया एक तो। शी इज हाँ। बैक नाउ। अच्छा शी अच्छा, अभी बहुत जस्ट अच्छा। मैसेज मिला कि वो आ गई एंड कुछ भी नहीं हुआ था उसको। हाँ हाँ, तो अच्छा। एक्चुअली उसकी सिस्टर का आज बर्थडे था। And सबको बता देते कि आज हमारी फ्रेंड, उसका बर्थडे था, तो वी जस्ट वेंट टू विश हर। एंड पता चला कि वो बाहर से आई, उसकी बहन बहुत टाइम से मिल नहीं रही। शी वॉज हाँ मिसिंग, तो वो बहुत ही परेशान थी एंड ऑल। तो बस वो उसको यही बोल रहे थे कि जस्ट सेंड पॉजिटिव एनर्जी टू हर, मतलब हाँ अपनी टेंशन और वरीनेस मत भेज उसको। हाँ तो अभी फिर आपको भी मैंने बोला, फिर मुझे ऐसे लगा आपको मना कर दिया मैंने, स्टेबल नहीं है क्या, अंदर स्टेबल नहीं है, बट नहीं लगा, नहीं उसके लिए प्रेयर भी जरूरी है, तो ठीक है। हाँ बट नाउ आई फील कि हाँ नहीं, थोड़ा सा शायद उतना तो नहीं, बट पहले ऐसे कोई नहीं मिल रहा है नॉल, तो वरीनेस होती तो शायद थोड़ा। स्थित प्रज्ञ एक शब्द याद है, एग्जैक्टली वो वाली स्टेज तो नहीं होगी, बट शायद पॉइंट 1 पे होगा कि हाँ इमीडिएटली ये नहीं, वरीनेस नहीं आई उसके लिए भी, हम्म, क्योंकि हम इतनी क्लोज है, वो उससे मेरे सिस्टर से भी मिलते रहते हैं। अभी जस्ट उसका वीडियो कॉल भी आया कि मैं आ गई हूँ। तो एक स्थित प्रज्ञ, उस समय भी जब ये वर्ड आया था एक श्लोक में, दैट टाइम हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था, इस पे डीप डिस्कशन हुआ था। एंड अभी थोड़ा फील हुआ, हाँ थोड़ा थोड़ा पॉइंट 1 पे शायद इम्प्लीमेंट हुआ होगा लाइफ में, कि किसी को हम वरी ना होने की सलाह भी दे पाते हैं ना, उसको एनर्जी भेज के। नाउ शी इज फाइन एंड एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा। हाँ। एंड भैया फिर गीता जी में हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के जो कुछ चीजें करी थी, वो बहुत अभी आज जब भी चिंतन किया, तो जो कैरेक्टर्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम्म, जैसे माँ कुंती का कैरेक्टर आपने बताया था, द्रौपदी जी का कैरेक्टर बताया, एक एक कैरेक्टर पे हम लोगों ने गहन डिस्कशन एंड चिंतन किया था। तो वो बहुत डीप लेवल पे था, बिकॉज उस लेवल पे हम लोग शायद, तनो भी है मेरे साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, प्रणाम कर। अच्छा। बाय बाय। तो मतलब वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इस लेवल पे कभी गीता जी के कैरेक्टर्स के बारे में सोचा नहीं। मतलब जैसे माँ कुंती है, तो उनकी भक्ति के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था, ये कि वो बहुत ही बड़ी भक्त है एंड ऑल। तो अ, वो ध्यान में रहता है हमेशा कि उनके जैसे भक्त भी होना चाहिए। हम्म, या फिर द्रौपदी की एक हम शीलता लोगों ने, हमारी होनी चाहिए। द्रौपदी की शीलता आपने डिस्कस करी थी, हाँ पंचशील हाँ द्रौपदी द्रौपदी, की। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, ऐसे हर कैरेक्टर पे तो हम भी लोगों ने डिटेल बहुत में डिस्कस डिस्कशन कर। किया था। और एक अपन ने एक चैप्टर आपने लिया था, मतलब वो इससे इसी के बीच में आया था कि भगवान के दुख को समझो। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तुमने। बेसिकली मुझे याद फर्स्ट आता है चैप्टर, अपन ने जब सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में से कुछ चुने हुए कैरेक्टर्स, जैसे कर्ण के जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश करी, उनके चरित्र हाँ को, भीष्म के चरित्र को, द्रौपदी के चरित्र को, कुंती के चरित्र को, और फिर उसमें अंत में हमने भगवान कृष्ण की जीवन यात्रा को भी इस दृष्टि से कि भगवान का दुख व्यक्ति समझे। जीव को भगवान का दुख समझना चाहिए। हाँ भगवान हाँ कृष्ण करेक्ट। कितने वेदना के साथ उन्होंने समय बिताया, और वो वेदना शारीरिक या मोहग्रस्त नहीं थी, वो थी वो पीड़ा जो हम यूं सोचते हैं कि भगवान ने युद्ध करा दिया, योगेश्वर कृष्ण है, उनका क्या फर्क पड़ा। लेकिन कैसे उन्होंने एक मानवीय स्वरूप में रहते हुए उस पीड़ा को भी स्वीकारा, अपने पूरे वंश को समाप्त होते देखा। और उससे ज्यादा पीड़ा उनके मन में ये थी कि लक्ष्मणा, जो कि दुर्योधन की पुत्री उनकी सेवा करती थी, उससे क्षमा मांग रहे हैं कि दुर्योधन के साथ जो हुआ, कर्ण की पत्नी से क्षमा मांगने जा रहे हैं। है ना, ये सब ये भगवान की उन लीलाओं को स्पर्श करने का प्रयास किया था हमने, जो यूजली कम पता होती हैं, और उसका चित्रण नहीं खींचते लोग। है ना? तो उससे प्रेरणा मिलती है कि भगवान ने कितना कष्ट उठाया है। और जब हम भगवान का कष्ट समझेंगे, गुरुदेव बार बार कहा करते थे, बेटा कभी भगवान के साथ बैठ के भगवान का कष्ट पूछा करो, भगवान का क्या कष्ट है। और उसका एक ही कष्ट है। एक माँ बाप का कष्ट क्या होता है कि उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा। यही वो कष्ट होता है। जिस दिन अपना बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया, एक पंछी का बच्चे जब उड़ना नहीं सीखेगा, जब तक पंछी उसके लिए परेशान रहेगा। जिस दिन उड़ना सीख गया, जिस दिन दौड़ना सीख गया,
कहते हैं जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो पैदा करते जिराफ जो मादा होती है वो बच्चे को लात मारती है, और बच्चा घबरा जाता है कि ये क्या कर रही है, और ऐसा 3-4 बार करती है, तो वो भागने लगता है अपनी माँ से दूर। वो अपने से दूर भगाती है उसको लात मार के, क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुआ है उसकी महक से शिकारी जानवर आ सकते हैं उसको खाने के लिए। तो वो उस समय पे इतनी निर्दयी हो जाती है, एक तरह से निर्दयता ही है नवजात शिशु को लात मारना। लेकिन प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उसके पास और कोई तरीका नहीं है, तो उसका प्रेम उसके कल्याण के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए इस रूप से अगर आना है तो इसी रूप से आएगा। तो वैसे जो जो पीड़ा जो है वो हमें समझनी चाहिए। भगवान की पीड़ा यही है कि बच्चा खड़ा नहीं हो रहा अपने पैर पे। जब ये हो जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, चलो अभी अपने विवेक के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर मेरा हाथ बटाएगा, सुख दुख बांटेगा, साझा करेगा, और संसार को और बेहतर बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देगा। हो गया बस। इसी को गुरुदेव ने कहा कि अपना सुधार कर लो, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। यानी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी समझ को, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, अपनी समझ को लेकर खड़े हो जाओ बेटा। जैसे तुम खड़े होगे, थोड़ी सी ईमानदारी लाओगे, बहादुरी लाओगे, होता चला जाएगा। पर पहले समझदारी का बीज बोलो। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि बेटा 4 वेदों को हमने 4 शब्दों में समेट दिया है, यही इनका सार है गुरु जीवन में बता। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो हाँ, वो हमने डिस्कस किया था जो तू बता रही थी कि भगवान की पीड़ा को समझ, भगवान का रूप। भगवान का भैया गुरुजी भी रोए हैं ना, मतलब इस बात को लेकर, तो ठाकुर और और गुरुजी दोनों का सब कहीं नहीं, पढ़ा है किसी भी कि महापुरुष को पढ़ो आप, किसी भी महापुरुष को पढ़ो। विवेकानंद बहुत रोए हैं, स्वामी जी बहुत रोते थे। रोना मतलब ये नहीं है कि वो मोहग्रस्त होके आंसू, मतलब ये है हाँ माँ की पीड़ा समझना कह लो या परमात्मा की पीड़ा समझना कह लो, तो उनकी भगवान की पीड़ा समझ के, उसकी वेदना समझ के, वो तो होगा ना, जो समझदार बच्चा होगा जब वो अपने माँ बाप को देखेगा कष्ट में, तो उसके आंसू तो आएंगे, संवेदना तो आएगी, चाहे थोड़े से ज्यादा, जो भी जितनी ज्यादा उसमें होगी। लेकिन उसमें अगर ये समझ है, ये संवेदना है, ये श्रद्धा भाव है, तो वो महसूस कर पाएगा अपने माँ बाप का दुख कि क्या है, और उनके लिए कुछ करना भी चाहेगा। थोड़ा सक्षमता अपनी बढ़ाएगा कि नहीं, मुझे इसलिए करना है कि मैं अपनी माँ को सुख देना चाहता हूँ, अपने पिता को देना चाहता हूँ। जब संसार में रह के व्यक्ति ऐसा करता है तो वो संबंध तो कितना पवित्र है। तो वो मनुष्य देह में आकर परमात्मा सत्ता के साथ उस तरह का मनोभाव अभिव्यक्त करते रहे हैं। महापुरुषों ने किया ऐसा। बढ़िया, बहुत सुंदर। जी भैया, तो बस इतना ही, ये 2-3 चीजें हैं जो माइंड में अच्छा है, चल, बहुत मतलब अच्छा है। चिंतन होता रहता है बीच बीच हाँ, में। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पता लगता है। अनुभा की एक बहुत अच्छी सहेली की बहन आज कहीं गई हुई थी, और वो परिवार के साथ गई थी और खो गई मतलब वो, हाँ मैं भी आ रही हूँ करके, और किसी स्टेडियम में प्रोग्राम था, और अपनी गाड़ी भी उनके पास थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो गया। तो शाम से 5 बजे से लेकर अभी तक ये लोग परेशान थे। उनका मैसेज आया कि भैया मैं शायद न ज्वाइन कर पाऊँ या क्या हूँ, मैं उनके साथ हूँ और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको प्रार्थना भेज रही हूँ। तो हमने एक ही बात कही, मतलब दिस टू शैल पास, ये भी हो जाएगा। भगवान ने, जो मैंने आपसे 3 श्लोक का निवेदन किया ना, उसमें एक श्लोक यही था कि मनुष्य को सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह सहने सहने चाहिए। मौसम जैसे बदलता है, सर्दी और गर्मी जैसे आती है, वैसे सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। सुख में भी नहीं भटकना है, उसमें भी नहीं पड़े रहना है, और दुख में भी नहीं परेशान होना। वो जो स्थित प्रज्ञ की बात अनुभव कह रही थी ना, 2/14, 2/14 पढ़े थोड़ा सा, 2/14। उसके बाद अपन सुषमा दीदी से बात करेंगे। दीदी कुछ जोड़ना चाह रहे थे अभी, तो ये पूरा करके थ्रेड फिर दीदी के पास चलेंगे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं ना, जड़ पदार्थ। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन। अच्छा, ये भी आपको याद होगा भगवान कहाँ कुंती नंदन कह रहे हैं, कहाँ पार्थ कह रहे हैं, कहाँ उसको धनंजय कह रहे हैं, कहाँ अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। अर्जुन के 16 से ज्यादा नाम है, तो अलग अलग नाम से जो है भगवान उसे पुकारते हैं, उसके अंदर के गुणों को याद दिलाने के लिए उसे। तो बता रहे तो कुंती नंदन है, हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ जो भी हैं, इंद्रियों का विषय क्या है, जड़ पदार्थ है। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। देखो अगली पंक्ति क्या कह रही है श्लोक की, और फिर पूरा भाव पढ़ लेते पहले। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन,
उनको तुम सहन करो। सहन करना है, टॉलरेंस, 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 टॉलरेंस। इनटॉलरेंस पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं हमारे देश में। टॉलरेंस के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन सहन कर। सहन करना जीव को सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आ रहे हैं सुख दुख, इनको सहन करने से मतलब क्या है? तटस्थ भाव से बस वहां खड़े रहो। जो हो रहा है उसके साक्षी बनते चलो और देखते चलो। क्यों? क्योंकि हो किस लिए रहा है? हमने जो बोया था वही तो हम काट रहे हैं। कड़वे शब्दों में कहें तो सफरर इज द कॉज। यदि मैं सफर कर रहा हूं तो कॉज मैं ही हूं। वो सफरिंग चाहे फिजिकल हो तो भी, शारीरिक सुख दुख हो तो भी, मानसिक सुख दुख हो तो भी, और मान सम्मान हो तो भी। भाई ईगो को तो मान सम्मान है। ईगो का सुख दुख क्या है? मान और सम्मान, अपमान। जो सम्मान मिल रहा है तो ईगो को अच्छा लग रहा है, उसका सुख है। और ईगो दुखी हो जाती है जब कोई अपमान कर देता है। मन का सुख दुख क्या है? यही कि प्लेजेंटनेस अनप्लेजेंटनेस। मेरे मन का हो गया तो ठीक, मेरे मन का नहीं हुआ तो दुखी, उसको उसमें सुख दुख मिल रहा है। और शरीर को सुख दुख वही है कि जहाँ शारीरिक कष्ट हो रहा है उसकी क्षमता से ज्यादा तो दुखी हो रहा है, और जो है उसकी क्षमता में है तो सुखी महसूस कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, ये जो है आने जाने वाले हैं सुख और दुख। सुख भी नहीं टिकने वाला है, इसलिए इसमें भी घबराओ मत। और दुख भी नहीं टिकने वाला है, इसलिए भी घबराओ मत। दोनों में स्थिर बने रहो। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात आती है। ये इंद्रियां, भगवान आगे चुनौती ये भी कह रहे हैं, एक चेतावनी भी दे रहे हैं। ये इंद्रियां जब संस्कारवश बहुत प्रबल हो जाती हैं तो प्रज्ञावान व्यक्ति की प्रज्ञा को भी हर लेती हैं। इतनी क्षमता आ जाती है। तो जड़ अपने से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना बल आ गया इनमें कि अब ये इतना दबा ले जाती हैं, मन को अपने वश में कर ले जाती हैं, और मन प्रज्ञा में स्थित ही नहीं रह पाता। थोड़ी देर के लिए प्रज्ञा में जाए अगर किसी का मन, तो भी उसको खींच के नीचे ले जाती। लेकिन वो थोड़ी देर जाना भी मैं समझता हूँ उपलब्धि है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि तुम इतना पढ़ो बेटा समुद्र बराबर, और या लिखो, उसकी जगह एक बूंद अभ्यास की। एक बूंद अभ्यास की ज्यादा बड़ी और ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे समुद्र का तुमने अगर अध्ययन कर लिया हो तो भी। तो ये जो अनुभव है ना, अभ्यास से जो अनुभव आ रहा है, कि जैसे अब अभी अनुभव ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मन विचलित हुआ, बहुत कुछ घबराया, फिर गीता जी आई, गीता जी ने बल दिया और लगा कि नहीं, हमें स्थिर होने की कोशिश करनी चाहिए। घबराएगा मन, घबराएगा बिल्कुल, शरीर फड़फड़ाएगा, तकलीफ में आएगा। लेकिन उस समय फिर अगर यही इसी को स्वाध्याय कहते हैं ना, कि स्वाध्याय फिर जीवन में उतारने का उस समय पता कैसे लगेगा? चुनौती भगवान देता है, हमारा परीक्षा लेता है और हमें बताता है देख तू यहाँ खड़ा है, अब समझ जा बेटा। जो संभाल ले जाता है उसको मजा आता है, वो कहता है अच्छा अब अगली चुनौती में और सतर्क रहूंगा। तो ये एक उसके लिए खेल बन जाता है। और वो धीरे 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 करते करते एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते अपने आप को परिपक्व होता दिखता चलता है। यही साधना की यात्रा है। मेरी साधना फलित हुई कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? कोई चुनौती करेगा तो ही तो, कभी कोई आपदा आएगी तो ही तो पता लगेगा हमारे में क्षमता कितनी है ना? तो लेकिन ये जीव को याद रखना चाहिए कि ये भी, everything happening around is impermanent. One should try to remain seated in the seat of permanence. साक्षी भाव में जो नित्य है उस पर अपनी नजर बनाए रखो। अर्जुन ने नित्य पर नजर बनाए रखी थी। मुझे आप चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ हो बस, ये मुझे प्रिय है। युद्ध जीतू युद्ध हारू ये भी नहीं, कोई लालच थोड़ी आप मेरे साथ रहे। उसे क्या पता था ये विराट स्वरूप दिखा देंगे और यही सब कुछ करेंगे। वो तो एक सखा मानता था और अपने से श्रेष्ठ मानता था। सखा भाव में उनको प्रेम करता था। आप मेरे सखा हो, आप मेरी तरफ रहो बस, आप जिस तरफ हो मैं उस तरफ खड़ा हूँ। आप मेरी तरफ रहोगा मतलब ये भी नहीं कि मैं गलत में हूं तो आप मेरी तरफ आ जाओ। नहीं, आप जहाँ खड़े हैं वहां हम खड़े हैं भगवान, बस हमें इतना ही समझ है। ये सरलता चाहिए। अर्जुन के पास वो सरलता थी, इसलिए भगवान पूरे के पूरे उसके हो गए, तब उसको मिल गया। हमें वो सरलता अपने अंदर लानी है, फिर स्थित प्रज्ञता भी आ जाएगी, फिर वो विकास भी हो जाएगा साधना में अपने आप। और फिर इन चुनौतियों के समय में भगवान खड़ा साथ भी दे देगा, संकेत भी कर देगा कि यहाँ समझ जा। गुरु किस लिए आता है? इसलिए गुरुदेव कहते हैं बेटा हम लालटेन लेके उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे रास्ते पे तुम्हें चलने को कह रहे हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ देंगे, तुम्हारे आगे चलेंगे। अरे फिर करना ही क्या है? तुझे बस कदम उठाना है बेटा, मैं बताऊंगा आगे पत्थर आने वाला है, आगे गड्ढा आने वाला है, थोड़ा संभल के चल, बस तू सुनता जाना, मानता जाना, सुनता जाना, मानता जाना, करता जाना, बस। और चलता जाना, करता जाना, हो जाएगा बेटा सब।
समर्पण भाव इसी को कहते हैं। अपनी बुद्धि खत्म, बहुत जीव टेंशन फ्री हो जाता है ना। तो ये दिस टू शैल पास 2/14 जो है, उसमें ये सब अनित्य का नृत्य हो रहा है, द डांस ऑफ इम्परमानेंट। और आधार कौन है इसका? इसकी आधारशिला वो परमानेंट, वो नित्य, वो शाश्वत, वो अच्युत, वो आधार है। उस पर ये सब जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है अगले पल नहीं हो रहा होगा, हो चुका, खत्म, पिछला पल गया। ये बोला जब तक ये भी गया, हर बार यही हो रहा है। तो फिर इस पर क्यों टिकना? इसे देखते चलो साक्षी बन के, ये भी बीत जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। इसलिए अच्छे में भी नहीं बौराना और बुरे में नहीं घबराना, साक्षी बनना, तटस्थ होना, एक साधना का आज ये खुल गया संदेश। और भगवान कह रहे सहन करो, सहन करो। तुमने बोया था, तुम्हारे प्रारब्धवश मिला है, अच्छा मिला है, अच्छे को भी। असल में क्या होता है, हम बुरे की शिकायत करते हैं, बुरे में त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाते हैं, दुख में परेशान होते हैं। सुख में तो कोई कहता नहीं है कि मुझे सुख क्यों मिल रहा है। दुख में हमारे मन में ये प्रश्न होता है, हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कोई सुखी व्यक्ति क्या कभी ये पूछता है, हे भगवान तुमने हमें इतना सुखी क्यों किया? बेटा तेरे प्रारब्ध थे। अच्छा, तब हम उसको साक्षी मान के स्वीकारते हैं ना। अच्छा, ये हमने किया था इसलिए हम स्वीकार लेते हैं। तो फिर दुख में ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया था? बेटा ये भी तो नहीं किया था, स्वीकार ले। यहाँ अस्वीकार्यता आ जाती है, यहाँ घबरा जाता है जीव। तो आधार भगवान को मानो, जो परमानेंट है। इम्परमानेंट है उसको देखते चलो बस। है, बदल रहा है, नहीं टिकेगा। किसी ने मान दे दिया, आज दिया है, कल अपमान भी होगा। अपमान मिल गया तो घबराओ मत, ठीक है, हमारा ही बोया था, हमने काट लिया, अच्छा वक्त निपट गया, चलो आगे बढ़ेंगे। जहां हम उसमें चिपकेंगे ना, वहां हम और गड़बड़ियां मचाएंगे, और मान की इच्छा, और अपमान से बचने की चेष्टा, और चापलूसी, और शॉर्टकट्स, और ये सब, और लीपा पोती। इससे अच्छा है स्वीकार लो कि मेरा बोया था, मैं काट रहा हूँ। बहुत सरल है जीवन, हो जाएगा। ठीक है, सुषमा दीदी ओवर टू यू। आप कुछ कहना चाह रही थी उस समय जब अनुभव जोड़ रही थी, जब अपन उन पात्रों को पढ़ते थे। और प्रणाम भैया। बहुत प्रणाम। दिनों के बाद गीता, भगवत गीता पे चर्चा हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको सुबह ही मैसेज भेजा था कि एकदम वो दिन याद आ गए पुराने वाले। मतलब 2 साल का वो जो जर्नी रहा वो इतना अच्छा रहा, बट आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट इट। आई थिंक वो भी नसीब से हमको मिला तब। एंड वो पूरी जो, इसलिए मैंने कहा ना, मेरे आप जब कह रहे थे कि लर्निंग्स, तो गीता जो पढ़ी उसके लर्निंग्स अलग हैं, और वो पूरा जो जर्नी है उस तब जो डिस्कशंस हुए उसके लर्निंग्स अलग है फॉर मी। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली गोइंग ऑन पैरेलली। So because for the paucity of time, I just wanted to encapsulate this whole thing. तो मैं सोच रही थी कि there are so many things that I have really learned and implemented, and I'm so grateful कि वो जो 2 साल की जर्नी रही, it was before this last year happened in my life, because in this last year, जैसे आप जानते हो, आई हैव बीन थ्रू बैक टू बैक फैमिली क्राइसिस। मतलब इतना हेल्थ क्राइसिस मैंने अपने अभी तक अनुभव नहीं किया जितना मैंने लास्ट ईयर किया। Literally back to back, back to back, back to back. And I think the only thing that allowed me to survive properly through this entire phase was all the learnings that happened, the satsang and the positivity that I gathered, and this entire family. मतलब बहुत आप लोग उस ग्रुप में हैं PNL सत्संग के, तो तभी बहुत मतलब चल रहा था, मेरे भी मैसेजेस बीच में आ रहे थे। सो एज फार एज माई लर्निंग्स आर कंसर्न, मैं जस्ट सोच रही थी कि कैसे मैं एनकैप्सुलेट करूं। सो आई जस्ट थॉट आई पिक अप ऑन द 4 अल्फाबेट्स गीता, GITA। अभी मैं एक्रोनिम कहूंगी, आप कहोगे अंग्रेजी बहुत बोल रही हो दीदी, तो मतलब बट आई डोंट नो हाउ एल्स टू पुट इट। तो गीता का जो है, द G दैट स्टैंड्स फॉर मी इज इट हेल्प मी इन गोइंग क्लोजर टू गॉड। तो वो एक था, मतलब गीता के थ्रू मेरे को भगवान की एक बहुत अलग परिभाषा मिली। सो आई हैव ग्रोन इन अ ब्राह्मण फैमिली, इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, एंड मेरा जो गॉड का मतलब द वे आई ग्रू अप विद गॉड वाज, फॉर मी गॉड वाज रिचुअल। कि ये आज पूजा करनी है, वो फेस्टिवल करना है, फिर मम्मी और दादी का वो डिस्कशन, ये हुआ कि नहीं, ये लगा कि नहीं, वो आया कि। सो एवरी टाइम गॉड वाज मोर ऑफ अ स्ट्रेस and more of fear, and that is why when I was growing up, I think we were distancing ourselves, all the 3 of us siblings, from God, क्योंकि हमको लगता था यार इतना टेंशन है ये भगवान का, और ये इतना फियर है, ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा,
व्रत टूट गया तो वैसा हो जाएगा, संतोषी माँ नाराज हो जाएगी, ये नाराज हो जाएगा, सत्यनारायण, ऑल दोस थिंग्स. बट गीता के बाद जो भगवान का अनुभव मिला, मतलब माय पेरेंट्स वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ एंड दे सेड कि जो तुम हमें इतना बोल रही थी, नाउ वी आर सीइंग यू डूइंग सो मच ऑफ गॉड. क्योंकि और एक जो आपने चीज तब कही थी ड्यूरिंग आवर डिस्कशंस ऑफ दैट सत्संग, कि ट्राई एंड एक्सपीरियंस गॉड इन योर डे टू डे लाइफ. एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड मेरे को मतलब it may sound like an exaggeration, but every day I experience God being there for me in something or the other. मतलब या तो मेरे लिए है, मेरे बेटे के लिए है, some way, but he is protecting me. मतलब इवन मिलिंद के सर्जरी के समय मैंने आपको भैया बताया था, पता नहीं कहाँ से स्वामी समर्थ का नाम आया, मैं स्वामी समर्थ का जप कर रही थी, एंड थिंग्स जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस. तो गोइंग क्लोजर टू गॉड. और तब आपने एक वो, आई विश भैया आप सबको वो एक बार बताइए 20 कैमल्स वाली स्टोरी. तो मतलब इट्स देयर हियर, so that 20th camel which is God, and that 20th camel, and aapne tab, I still vividly remember your words when you said the whole arithmetic moves around the 20th camel, और वो इतना सही है. And I have seen that because every time we keep on asking ourselves कि मैं ही क्यों, मुझसे क्यों ऐसा हो रहा है, what did I do to deserve this or even to get this. I think it's that 20th camel. So that was G, going closer to God. Then I, that you taught us, was about immortality of soul, which I think is the basis of Gita. So immortality of soul ने क्या किया, and then karmic principles, जो आपने बताया. So that really helped me. Because again, that same question that we keep on asking, कि क्यों मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों है? Why is my sister having such a easy life? Why am I having such a difficult life? I mean, I'm just giving an example, just an analogy. Or why is my friend having this? Why is that guy getting so much of promotions? But then when you start looking at those karmic principles, then I think what happened to me was, instead of looking, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या मेरा भैया, या बोलूं? बहने दो. So what happened, before that I always used to look into the external world. And I thought that external world was giving me power, but it was giving me more of agony. After Gita, what happened was internalization ज़्यादा शुरू हो गया. So instead of looking at why is that guy getting a promotion, I have started looking at, what is the purpose and why am I doing this. So इस चीज को मैं उतनी ही value दूं. Therefore, even the way I started looking at my work has changed tremendously, because I can see the difference in myself. मतलब पहले मेरे को a lot of things used to give me a lot of trouble, like so-called inefficient subordinates, colleagues, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. Now I'm not gunning for that perfection. I'm just saying that ठीक है, ये है, ऐसा है, वो वैसा ही होगा. And जिसका जो प्रारब्ध है, जिसका जो कर्मा है, वो अपने कर्म से लेगा. I am no giver and he is no taker, or even vice versa. Nobody is giving me and I'm not taking anything from anybody. It's what I have done. As you sow, so shall you reap. वो वाला principle. So that was another very good learning. Then the third thing was GIT. T is about toxicity. The negativity in life. जो हम लोग सोचते हैं कि others are giving me negativity. But when I again started doing that introspection, turns out that I'm giving that negativity to myself. It's very much in my thoughts, right? And the root of all that is fear. जो आपने बोला, that fear, insecurity. So वो जो toxicity, negativity, and another thing you taught me, because it came that was the time when my son had gone to the US and I was really missing him, and all the mothers are attached to their kids, so I'm no exception, nothing great. But वो जो आपने कहा था कि मोह माया and that attachment, so attached detachment जो आपने सिखाया, I think that again was, I'm really thinking and working over it a lot. I still haven't, I think, but at least 20, 25, 30% definitely progress है उस तरफ. So everywhere I'm thinking that, we keep on thinking, like even during my mom's my mother passed away 2 months back. Tabhi I was able to take that only because of this principle. So two things, that immortality of soul, where, we say that every soul has his or her own journey. तो हम लोग कितना भी अटैच हो, कितना भी कंट्रोल करना चाहे, we cannot control. And I'm using that same principle for my son Rohan, for everybody. Even Milind का health crisis, I just said कि okay, ठीक है, ये मेरा कर्मा, उसका कर्मा. So let the soul progress on its
journey, what can I do? I will not stop that soul from its journey or experiences. ये मतलब भैया ने ऐसा ड्रिल करके सिखाया मेरे को. Don't stop his progress. Let him experience his dips and his lows, because that is his journey and that is how he'll experience. अगर मैं अभी रोक रही हूँ, बेचारे को आगे जाके वो सारा अकाउंट अपना क्लियर करना पड़ेगा. Clear it now. Let me aid him, her, or whatever. So that was another thing, toxicity. So all this negativity comes from our ego, from our attachment. तो वो थोड़ा I've started developing that consciousness कि कहाँ ये कैसे हो रहा है, मेरा ego कहाँ आड़े आ रहा है, मेरा attachment कहाँ आड़े आ रहा है. Am I angry with this person because the person is like that, or because I'm like this? So I'm expecting that person to behave like me. So the fault is not there, it is here. तो वो एक है. And then A जो है ना भैया, that has helped me the most, which is acceptance, effortlessness. क्योंकि मेरे ख्याल से वो अगेन दैट इज सब मर्ज की दवा जो है ना वो एक्सेप्टेंस है. एंड एफर्टलेसनेस. पहले क्या होता था, इट हैज टू बी परफेक्ट, आई हैव टू बी अ परफेक्ट होस्टेस, माय हाउस हैज टू बी परफेक्ट, इट हैज टू बी. सो आई थिंक आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ ट्रबल टू अदर्स, एंड आई यूज्ड टू सैटिस्फाई माय सेल्फ थिंकिंग आई एम सच अ great and perfect person. But no, I think acceptance requires more skill, more approach, more strategy, more attitude. And if we start accepting life effortlessly, so the more you resist, the more it persists. आपका वो डायलॉग था. So I have learned that कि accept जो भी हो रहा है, कोई आ रहा है ठीक है, if I'm not prepared, okay, जो भी है उसमें करेगा. And that has miraculously helped me, magical. मतलब अभी मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होती कि ये हो रहा है वो हो रहा है. द अदर डे माय CMO had come from Bangalore and we were supposed to go out for a dinner. So one or two of my team members said कि मैम आज हमको शाम को मतलब dinner will be very late and all. And guess what? I invited all of them to my house without any preparation, nothing. क्योंकि मेरा अभी वो प्रिंसिपल है कि effortlessly करो, जो है वो है कर देगा. And it was such a beautiful evening we spent. 8 बजे मैं घर आई हूँ, I hosted 7 people. Can you imagine? And वो भी formal dinner. तो फटाफट मिलिन ने कोऑपरेट किया. He said मैं क्या ऑर्डर करूँ बोलो. Then he said अरे वो पास वाले neighbors के, because I was in the office. So everything happened so effortlessly. So I think effortlessness is another thing that I have really learned. So Gita ka G for go closer to God. T is that toxicity that we have to identify where it is coming and how is it, and reduce it as much as possible. I is for immortality of soul. T and even internalization, you said, no? And A is that acceptance. So these are some of the things that were that have stayed with me and they have really made a lot of difference. Sorry, I think I overshot my time. No, nothing like that. In fact, that was so very typical Sushma Didi style of, presenting the I know, so sorry. and summarized version of it. नहीं, it was still wonderful. और मजेदार बात थी कि इसमें आपने, मुझे लगता है कि गीता की बहुत एसेंस जो है उसके प्रैक्टिस को भी और उसके एसेंस को भी हम लोगों के बीच में रखा. So as Padma Didi is also saying very nice, सब लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि it's not about playing with the words and all. I think वो आपने किया ना उन चीजों को अपनी लाइफ में, और क्योंकि इस जर्नी में ये सौभाग्य मिला कि हम लोग काफी एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व रहे थ्रू द थिक्स एंड थिन्स. तो ऐसा भी नहीं है कि जो आप कह रहे हो उसका मैं विटनेस भी हूँ. मतलब वी हैव सीन द चेंज, द शिफ्ट हैपनिंग. तो इट्स म्यूचुअल ग्रोथ. मुझे लगता है इवोल्यूशनरी ग्रोथ जो हम सबकी हो रही है, और उसमें यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं या जो भी नहीं लाइव अटेंड कर पा रहे हैं एंड हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी अर्लियर, सभी में मुझे जो इनपुट्स टेक्स्ट के फॉर्म में या वॉइस नोट के फॉर्म में भी मिले, उसमें ये लोगों ने अपनी वो अनुभव ही शेयर किए हैं. नॉट दैट थियरी की गीता में हमने ये सीखा, ये मैंने किया और ये करके देखा तो ये चेंज मुझे अनुभव में हो रहा है. तो यू राइटली सेड. एंड देयरफॉर फ्रॉम योर थ्रेड आई वुड लाइक टू पिक द सेकंड श्लोक. इनफैक्ट आई थिंक मुझे लगता है ये पहले अनुभा ने जो बात करी उससे वो श्लोक जुड़ रहा था, और अभी जो आपने कही है उससे 2/48 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का, और ये भी पिक हो गया आज. उसको ले लेते हैं पहले 2/48 को, और फिर आपकी बात को उसके साथ जोड़ेंगे. थैंक यू सो मच सुषमा दीदी, दिस वाज सो वंडरफुल हियरिंग टू यू. और जूम में ये फैसिलिटी हो जाती है ना कि हम लोग बात अच्छे से कर पाते. तो इट वाज आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम लोग यूट्यूब लाइव जा रहे थे तो वन वे ज्यादा हो रहा था.
जी। थैंक यू। तो ये 2/48 देखते हैं हम लोग, जिन लोग के पास गीता जी हो तो वो खोलें। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का, योग की परिभाषा को भी स्थापित करता है और जीवन में जीने की जो एक तरीके हैं उसमें क्या स्थिति होनी चाहिए व्यक्ति की, उसके ऊपर जोर देता है। जो एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, या जो अभी एफर्टलेसनेस की बात आई, या जो ये बात आई कि हमें जो कर्म हम कर रहे हैं जीवन को जीने के अंदर, जो जो कर्म हमारे साथ हो रहे हैं उन्हें हमें किस भाव से करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर, सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, यानी कुछ अचीव कर लेना, सिद्धि क्या अचीवमेंट्स, कोई उपलब्धि हो गई, और कुछ ना मिले तो उस दोनों स्थिति में सम हो जा। पीछे भी ये बात आई कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें साक्षी का भाव हो, तो इससे जुड़ती हुई बात है और फर्दर एक्सटेंशन है। और भगवान उस पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके, अटैचमेंट्स का त्याग करके। सुषमा दीदी की बात में आया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ रिफ्लेक्शंस दिए कि बेटे के प्रति माँ का एक प्रेम, एक मोह जो होता है, और उसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ को कभी कभी जब हैम्पर होने लगता है, तो होता क्या है कि देखो, प्रेम तो दूसरे के विकास को पोषण देगा, लेकिन हमारा मोह हम इसी से चेक कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को वैलिडेट करना आना चाहिए ना हमें। हो सकता है सच्चा प्यार ही हो, चेक करके देख लो, हर बार अटैचमेंट नहीं होगा। और अगर अटैचमेंट है, प्रेम नहीं है, तो यार्डस्टिक क्या है? जहां दूसरे का विकास, दूसरे के इवोल्यूशन, दूसरे के ऊंचे उठने में, दूसरे के एक एक फ्रीनेस में हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, कोई बंदिश नहीं पैदा कर रहे। बहुत बार अपने मोह से, अपने अटैचमेंट से हम दूसरे की यात्रा को, उसकी इनर सोल की जो जर्नी है, कार्मिक जर्नी है, उसको हम हैम्पर करने लगते हैं। वो दीदी ने कहा कि जैसे मैंने इस एलिमेंट को समझा स्वाध्याय सत्संग से, गीता जी के आशीर्वाद से, तो आई गुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ऑफ लेटिंग थिंग्स हैपन, कीपिंग एन आई, ऑफ कोर्स वी आर नॉट क्लोजिंग आवर आईज। हम नजर रख रहे हैं चीजों के ऊपर, हम प्रार्थना करनी है, हमें उसे बल देना है, हमें उसे काउंसिल करना है, शक्ति देनी है, कोई और सहयोग देना है, वो सब हम कर रहे हैं। बट वी आर नॉट इंटरफियरिंग बियॉन्ड अ लिमिट। जैसे एक प्ले फील्ड में बच्चा खेल रहा हो, उसके माँ बाप स्पेक्टेटर्स बन के बैठे हो, एकदम फ्रंट लाइन में बैठे हो, तो वो उसको वो कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, उसको एंकरेज भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल रहा है, कहीं गिरा है तो उसको और बैकअप कर रहे हैं, लेकिन वो खेल के मैदान में नहीं उतर रहे। उसकी बजाय मैं खेल लूं ना, अटैच जो व्यक्ति होता है किसी के साथ, संबंध के साथ हो, चाहे किसी सामान के साथ हो, तो वो उसमें दखल करने लग जाता है, इंटरफेरेंस करने लग जाता है कि खेल मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इसमें उसका भी अहित हो जाता है, और ये और समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए राग मोह जो है वो जिससे किया जा रहा है उसके लिए भी अहितकारी है, और जो कर रहा है उसके लिए भी अहितकारी है। दोनों के नुकसान है, इट्स लूज लूज मॉडल। तो क्यों ऐसा करना? प्रेम दूसरे के विकास के लिए, दूसरे के हित के लिए। जिराफ के बच्चे को लात पड़नी है तो पड़नी है, वो प्रेम है माँ का, उसे खानी है 2-3 लात, तभी वो जिंदा बच सकता है, तभी वो भागना शुरू करेगा। तो उस प्रेम के नाते हो सकता है हमारा जो हम प्रोग्राम डिजाइन करें, जो हम तरीका अपनाएं, वो थोड़ा सा हार्श हो सकता है, वो थोड़ा कड़वा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके पीछे है कल्याण की ही भावना। तो वो कब होगा? जब तू समत्व में स्थित होगा, समता में स्थित होगा, यानी योग में स्थित होगा। हे अर्जुन, हे धनंजय, तू योग में स्थित हो जा, सिद्धि असिद्धि को छोड़ दे, आसक्ति को छोड़ दे। रिजल्ट क्या आएगा? सो छोड़ दे। आसक्ति क्या होगी? अटैचमेंट को छोड़ दे, और योग में स्थित होकर कर्म कर। योग में स्थित होकर कर्म करना क्या है? योग में अपने भीतर वाले से जुड़ना, अपने सेल्फ में, गेटिंग एस्टेब्लिश विद इन योर सेल्फ। नो, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई नीड थिंग्स माई वे। ये क्या था? ये वो मेरी एक ईगो सेंट्रिक कंडक्ट ही तो था। अब मैं ईगो सेंटर से डिवाइन सेंटर में शिफ्ट हो जाऊं, तो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करूंगा। अभी बात आई एक्सेप्टेंस की। जो इमॉर्टल है उस पर मेरी नजर रहेगी, परमात्मा और अंतरात्मा इमॉर्टल है, तो उनके लिए जो करना है उस पर नजर रहेगी। जो चीजें हो रही हैं उसमें एक इंक्लूसिविटी आएगी। जो टॉक्सिसिटी है, जिसे भी बताया गया, उस टॉक्सिसिटी के लिए मेरा योगदान क्या है? इफ देयर इज सफरिंग हैपनिंग अराउंड मी बिकॉज ऑफ मी, तो आई कैन फिगर आउट कि मैं ही कॉज हूँ। मेरे जीवन में कुछ हो रहा है तो उसको भी मैं खुद जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी। बहादुरी की बात है। तो ये क्या हुआ? ये उस योग में स्थित होना ही तो है, सम की स्थिति में स्थित होना। तो एफर्टलेसनेस इज नॉट एन एक्शन विच सुषमा दीदी वाज मेंशनिंग, इट वाज एक्चुअली मोर ऑफ अ रिजल्टेंट।
Life became effortless or smooth by virtue of practicing acceptance, by virtue of practicing elimination of toxicity from my own self, by virtue of practicing a shift of consciousness towards immortality, towards mortal से immortal, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम। तो उसका जब प्रयास करना शुरू किया, प्रयोग में लाना शुरू किया, तो चाहे वो बेटे के साथ संबंध हो, चाहे दिवंगत माँ हुई उनके साथ संबंध रहा हो, चाहे पति की पीड़ा हो, और चाहे ऑफिस का काम हो, सब जगह देखा करके अप्लाई, हाँ इट इज फंक्शनिंग। तो जो शब्द आ रहा था मिरेकुलस, मिरेकल किसे कहते हैं, चमत्कार किसे कहते हैं, जो बुद्धि से परे हो, जो हमारी बुद्धि से परे हो, हमारी बुद्धि उसे कंटेम्पलेट ना कर पाए, कैसे हो गया, कल तक तो नहीं होता था, आज हो गया। इसी को इसीलिए मिरेकल कह रहे हैं, जादू हो गया, चमत्कार हो गया। तो वो चमत्कार क्या था, जो जीने का ढंग था थोड़ा सा परिवर्तन लाए। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं, है तो बड़ा शिफ्ट, लेकिन देखा जाए तो बहुत सहज था, अभ्यास नहीं किया था बस। इसलिए गीता जी बार बार एक ही बात निचोड़ के कह देती है, अभ्यास कर और वैराग्य की कोशिश कर, यानी ध्यान सारा एक ही जगह रख। वैराग्य क्या है, एक जगह एकत्रित कर लेना मन को, बाकी जगह से हटा देना, और उसी पे अभ्यास करते रहना, उसी पे अभ्यास करते रहना। बिना वैराग्य की बल्ब जला पाते क्या एडिसन, फेल होने के बाद भी कई बार फेल हुए होंगे, हजारों दफा फेल हुए कहते हैं, लेकिन उसके बाद जला ही दिया ना, क्योंकि वैराग्य था। वैराग्य शक्ति नहीं होती तो बात कर ही नहीं पाते। अब वही वैराग्य शक्ति हम अपने उद्देश्य के लिए लगा दें, सांसारिक उद्देश्य के लिए और पारमार्थिक उद्देश्य के लिए, जैसा मुझे लगा लिया, पर है तो शक्ति तो वही कार्य कर रही है ना, मूल में वही एनर्जी फ्लो काम कर रही है। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये एक मुझे लगता है कि हम सबके लिए काफी अच्छा सुंदर समग्र रूप से दीदी ने रखा कि परमात्मा के साथ निकटता को अनुभव कीजिए। मुझे हमारी अल्पा दीदी का संदेश भी याद आ रहा है, वो आज अपने बेटे के साथ में व्यस्त हैं थोड़ा सा, और शायद फैमिली मैरिज में भी। उनका संदेश मैं आपके लिए प्ले कर देता हूँ। अल्पा जी ने भी मिलता जुलता 1-1.5 मिनट का एक वॉइस नोट भेजा है। अब मुझे बस चैट विंडो में बता देना कि आवाज आ रही है, वैसे आएगी, प्ले कर रहा हूँ मैं। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ही इनिशिएटेड मी ऑन दिस जर्नी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही क्यों? सुषमा दीदी नहीं आई आवाज? आ रही है आ रही है ना? भैया आ रही है, वो अपने आप तो सिर्फ ये करेक्शन किया, उसने नहीं कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आ रही है, ठीक है, बताइए। ठीक, मैं प्ले कर देता हूँ। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ही इनिशिएटेड मी ऑन दिस जर्नी। आफ्टर रीडिंग गीता जी, आफ्टर listening to Bhaiya discussing how to live life according to Gita ji, I think I have changed. मुझे लगता है, लेकिन और कोई बता सकता है मुझ में कितना चेंज है। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है वो है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है या मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे कर्म का ही फल है। So I have stopped blaming others for what is happening to me. दूसरा ये कि मैंने सब में भगवान है वो देखना चालू किया है, या मैं कोशिश कर रही हूँ। सो माय रिलेशनशिप्स हैव इम्प्रूव्ड। मेरा औरों के साथ व्यवहार चेंज हुआ है। मैं गिरती हूँ, भैया जैसे कहते हैं कि हम गिरते हैं फिर याद आता है, फिर खड़े होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये स्वाध्याय में रहने से we constantly are reminded where we are going wrong and what we should do. Thank you भैया। थैंक यू अल्पा दीदी इन एब्सेंशिया। डॉक्टर अल्पा हमारी गुजरात में बहुत अच्छी गुरुदेव की कार्यकर्ता है, और आपके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर अल्पेश, अल्पेश जी और अल्पा दीदी, और इनके जो है जेठ जेठानी, वो भी डॉक्टर्स हैं, तो 4 डॉक्टर्स हैं घर में, और भतीजी भी डॉक्टर है, उसकी ये भी शादी हुई थी, ध्वनि आप लोगों ने सबने आशीर्वाद दिया था उसको 27 तारीख को भी। तो दीदी का भी देखो मिलता जुलता है ना, कि एक तो सब में परमात्मा को देखने की कोशिश,
सब में परमात्मा को देखने की कोशिश, और स्वीकार्यता का भाव आ गया कि जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। धार्मिक साइकिल समझ में आ रही है, और बार बार खुद को कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहना, उससे जीवन सहज होता चला गया, आगे बढ़ता चला, बढ़िया हो गया, है ना। चलो क्विकली हम लोग जो है, नीलम तू वॉइस मोड में कुछ कहना चाहेगी? अभी लाइव ही नीलम ने वैसे मुझे एक रिकॉर्ड बना के भेजा है अपने उसका, पर बिकॉज शी इज लाइव, इफ शी इज एबल टू स्पीक, वीडियो चाहे तो ऑफ रख ले। इसने इसकी इसके टेस्टिमनी में मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी। नीलम ने कहा कि मैं जब छोटी थी तो गीता मेरी फ्रेंड थी, और फिर मेरे से मेरा फ्रेंड बिछड़ गया। छोटी थी तो मैं बहुत ज्यादा, मैंने दूसरे दोस्त नहीं बनाए थे स्कूल वगैरह में, कॉलेज से पहले आई वॉज मोर ऑफ अ सेल्फ पर्सन। और मैं जो है, ठीक है तेरी तरफ से मैं बोल देता हूँ, तेरे मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो नीलम ने कहा कि भैया मैं जो है ये सोचती, जब भी परेशान होती थी तो गीता जी खोल के अपना समाधान प्राप्त कर लेती थी। जब छोटी थी, जितना समाधान मुझे समझ में आता था, आई यूज टू हेल्प माई सेल्फ विद दैट। फिर कॉलेज में आए, दोस्त बने, तो हमारी गीता से दोस्ती कम रह गई और बाकी संसारिक दोस्त बन गए, और गीता जी पीछे कहीं छूट गई। ये फिर उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी प्यारी वंदना, तो वंदना ने नीलम को बताया कि ऐसे ऐसे गीता जी का स्वाध्याय होता है और तू आया कर। तो गीता जी के स्वाध्याय से जब जुड़ी तो उसने ये कहा कि इस बार जब गीता जी वापस जीवन में आई लौट कर, तो पहले मेरी मित्र हुआ करती थी, अब मेरी माँ बन के आई। बहुत सुंदर बात लगी मुझे कि गीता के प्रति हमारे अंदर माँ जैसा भाव होना चाहिए, संतान जैसा भाव होना चाहिए। गीता हमारी माँ है। भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया कि उपनिषद रूपी गाय का दूध दुहा, है ना, गोपाल गोनंदन, उन्होंने दूध का दोहन करते हैं जैसे, और वो दूध पिला देते हैं बच्चे को। बच्चे को सिर्फ दूध मिलता है, लेकिन वो गाय से दोहने वाले की मेहनत होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों रूपी गैया मैया की दोहन किया, और उनका सार, उनका निचोड़, उनका रस, उनका दुग्ध हम तक पहुंचा दिया। वो है गीता। ये पोषण देती है, आत्मा का पोषण है। जैसे छोटे बच्चे को दूध से पोषण मिलता है, शक्ति मिलती है, वैसे अंतरात्मा को शक्ति देने वाला ग्रंथ है गीता, है ना? एक माँ स्वरूप है। इसलिए बहुत सुंदर बात लगी मुझे वो, कि भैया मेरे को ये माँ की तरह। बाकी बातें तो उसने कही कि जैसे यही के जीवन में जो है मैं सब में एक रास्ता देख पाना, समता का भाव, तो बातें होगी, अनुभव कर रही है, उसने अभ्यास किया है। लेकिन मुझे लगता है द क्रक्स ऑफ हर टेस्टिमनी वाज शिफ्टिंग। जिनके जीवन में गीता थी, उनके जीवन में भी गीता का एक नया स्वरूप खुलना, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। छवि कुछ जोड़ना चाह रही है। छवि को मैंने भी सुने, बहुत दिन हो गए हैं ऐसे फोरम में, क्योंकि छवि अभी मतलब यूट्यूब वाले मोड में कम बात हो पाती है। तो छवि। प्रणाम भैया। हाँ। मैं बस बाहर आई और आपका ये आ गया कि मैं कुछ जोड़ना चाह रही हूँ। आई डोंट नो, मेरे दिल में था, मैंने कैसे आपको पता पड़ा, आई डोंट नो। ठीक है। आ, ये बात भैया जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे, सभी को प्रणाम। मुझे नहीं पता ये मेरी लर्निंग स्पेसिफिक टू गीता जी है कि क्या है, पर ये लर्निंग आपके थ्रू मेरे पास आई है। आई डोंट नो मीडियम क्या है। जो मैंने सीखा है बहुत स्ट्रांगली, कि प्रार्थना कैसे करते हैं और क्या प्रार्थना करनी चाहिए। सीकिंग इज व्हाट रियली हैज been my most precious learning of last 2 to 3 years that I've spent सत्संग, कोई भी सत्संग हो, गीता जी हो या कोई और हो, और जो मेरी आगे की यात्रा में बहुत स्ट्रांगली मुझे हेल्प कर रहा है, हाउ टू सीक आंसर्स, how to seek courage, and how to seek faith in the divine and faith in your own self. ये विश्वास अपने अंदर लाना कि जो भगवान आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है वो आप देख पा रहे हो, ये बहुत मुश्किल से आता है। हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस माइंड में बस उसको रखते हैं, बट अंदर सबकॉन्शियसली जाके वो प्रोसेसिंग होना, it takes a lot of courage, it takes a lot of practice, and you have been the medium for that भैया। तो आई डोंट नो, अगेन आई वुड से कि ये लर्निंग सिर्फ गीता जी से है कि नहीं पता नहीं,
but I have learned seeking. तो आपको बहुत 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 धन्यवाद उसके लिए, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छा लग रहा है सबके एक्सपीरियंस और सब कुछ सुन के। सुषमा दीदी, आपने जो बोला एक एक चीज़ फॉलो होती है मेरे लाइफ में भी, और भैया हैज सीन माय जर्नी वेरी वेरी क्लोजली। बट ये मैं ऐड करना चाहती थी कि भैया, seeking is what I've learned. Thank you so much, and thanks to everyone who is a constant support to Pause and Learn, who's a constant support to all efforts that Bhaiya and Didi are taking, help us move forward. Thank you, Bhaiya. कलेक्टिव एफर्ट्स इन छवि। और इनफैक्ट जो अगला श्लोक है वो छवि की बात से जुड़ी हुई बात है, और वो है 6 चैप्टर का श्लोक 6/5। देखते हैं। फिर वंदना से रिक्वेस्ट करेंगे, वंदना अपना मनोभाव व्यक्त करे, और बाकी लोग भी करना चाहें तो। मतलब ये तो वो जिनसे मेरा संपर्क हुआ दिल में, उनकी बात मैंने कही, पर जैसे अभी छवि के मन में भाव उठा, तो ऐसे आप में से किसी के मन में भी कोई ऐसा भाव हो शेयर करने का तो कर सकते हैं। पहले हम 6/5 पे चलते हैं। तो ये बड़ा ये एक भगवान का कहने का, यूं कह सकते हैं कि डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और जोश भरने का तरीका है इस श्लोक के पीछे। और मुझे लगता है ये तीनों श्लोक हमें याद रह जाए ना, कि एक तो एवरीथिंग दिस टू शैल पास, जो भी है सब इम्परमानेंट है, सब चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए इसमें साक्षी बनना सीखो। फिर समत्वम योग उच्चते, सम में स्थित होकर, योग में स्थित होकर, इक्वानिमिटी, एक्ट ऑन, कीप वर्किंग, जो काम कर रहे हो, जो जिम्मेदारी निभा रहे हो करते चलो, लेकिन भाव क्या होना चाहिए, स्थिति क्या होनी चाहिए, समत्व में स्थित होना, इक्वानिमिटी में, स्टेबिलिटी, समता। और तीसरा, नो वन विल एवर बी एबल टू हेल्प यू। तो ये जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये पॉज एंड लर्न भैया आपकी वजह से, दीदी की वजह से, किस नहीं, ये सिर्फ आपकी अपने पुरुषार्थ का नतीजा है। जो भी आप अनुभव शेयर कर रहे हैं, ये आपने अभ्यास करने की कोशिश करी, आपने उसे करने की कोशिश किया, चाहे वो अलवा दीदी ने कहा हो, अनुभा ने कहा हो, सुषमा जी ने कहा हो, छवि हो, नीलम हो, जो भी, ये आप कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है, किसी के कहने से नहीं हो सकता। हाँ, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मास्टर, फ्रॉम गुरु, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, यस, लेकिन तुम्हारा उद्धार तुम्हें ही करना है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। उद्धरे आत्मनात्मानं न आत्मानं वसादयेत्। अवसादयेत् हो जाएगा, जब तोड़ेंगे तो असात में जाएगा, अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, आत्मैव रिपु आत्मनः। आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही शत्रु है। यहाँ आत्मन शब्द मन के लिए आया है ना। आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये कहना कि हमारी साधना इसलिए नहीं हो पा रही कि हमारे घर में इतनी जिम्मेदारी है, हमारा ऑफिस हमारा समय ले जाता है, हमारे बच्चे के साथ परेशानी है, हमारे माँ बाप के साथ परेशानी है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, ये सब हमारी नालायकी है, क्षमा करिएगा। ये बहाने हमारा ही पतन कर रहे हैं। अगर हम ये एक्सक्यूजेस ढूंढते रहेंगे कि हमारे अंदर हमारी प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये सारे आसपास के रीजंस हैं, ये कारण बाहर ढूंढने जाएंगे तो हमारा पतन हम खुद ही कर रहे हैं। भगवान बहुत अच्छे से डांट लगा रहे हैं हमें कि हे अर्जुन, तू आप ही अपना मित्र है और कोई मित्र नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारी यात्रा से तुम्हें खुद ही गुजरना होगा। गुरु राह दिखा देगा, चलना तब भी तुम्हें पड़ेगा। ग्रंथ हमें राह दिखा देंगे, बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है, करना तो तब भी हमें ही पड़ेगा, इसलिए कोई सहायक नहीं है। नरेंद्र, इस यात्रा पे अकेले ही चलना पड़ता है। मैं चलाऊं तुझे बता दूंगा, लेकिन चलेगा तब भी तू ही। कोई भी बाप अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के जीवन भर नहीं चलेगा, थोड़ी देर घुमा देगा मेला, लेकिन फिर कहते चल खुद देख, अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद जा। फिर एक मेला नहीं, तू जान न जाने कहाँ कहाँ दौड़ सकेगा, न जाने क्या क्या कर सकेगा। मेरे कंधे बैठे कितना घूम लेगा, तो पटक देगा नीचे उसको, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। गोद में थोड़ी लेके बैठी रहेगी माँ हमेशा बच्चे को, छोड़ देगी, घुटने छिलेंगे कोई बात नहीं, घुटनों के बल रेंग घिसट घिसट के चल, भले ही कभी तो खड़ा होगा। तो
ये भगवान हमें बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई सहायक नहीं होता। हाँ ठीक है, कोई संदेश दे देता है, कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति, कोई सहायक हो जाता है थोड़े समय के लिए, पर श्रेय है ही नहीं किसी और का, तुम्हारा अपना है, मेहनत तुम्हारी अपनी है। अपने द्वारा अपना उद्धार करो और अपने पतन से बचो, क्योंकि आप ही अपना मित्र हो। आप लिफ्ट योर सेल्फ बाई योर सेल्फ, नो वन एल्स विल एबल टू। कोई नहीं करेगा, आपको खुद को खुद ही उठाना पड़ेगा। जिस दिन आप गिरते हो कोई नहीं आता उठाने। आपका विवेक होता है, आपकी अपनी शक्ति होती है, आपके अंदर का स्वाध्याय का एक कोई अंश आपके अंदर होता है, आपका संस्कार होता है, वो आपको बल देता है, कहता है उठ, कोई बात नहीं। उस समय अगर आप ये तय करते हो मुझे नहीं उठना, पतन तय करते हैं तो पतन तय हो जाता है, उत्थान की तरफ बढ़ते हैं उत्थान तय हो जाता है। लेकिन कोई उठाने नहीं आता और ना ही कोई गिराने आया था। हम कहते हैं कि इसकी वजह से अभी हमारा ना, जब थोड़ा और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जाएगा ना, बस तब हम करेंगे। कभी नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति, कोई चीज नहीं कर पाएगा। अध्यात्म छोड़िए, संसार में कुछ सीखने चले, हमारे सब सही हो जाएगा ना, तब हम ये सीखेंगे, अमुक स्किल हम सीखेंगे। नहीं सीख सकते। जिसे सीखना है वो तुरंत शुरू करेगा, वो रास्ता खोजेगा, जिसमें रुचि है वो रास्ता बना लेगा। मन के पास शक्ति है। लेकिन जिसमें रुचि नहीं है, वो बस इच्छा है उसकी, हाँ ये भी सीख ले वो भी सीख ले, करना नहीं है उसे, वो पड़ा रहेगा। फिर हमने कितनी चीजें शुरू करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए। इसका कोई कारण ये थोड़ी है कि आसपास का वातावरण हो या जिम्मेदारियां हो, अपनी नालायकी है। तो ठीक है, बांसुरी सीखनी है, बांसुरी लेके आए, पढ़ी है अभी तक, यही पढ़ी है, अभी भी पढ़ी है बस। ये किस, इसका जिम्मेदार कौन है? जीव खुद है। तो ये तो बाहरी सांसारिक चीजें हैं। अंतरात्मा के उत्थान की दृष्टि से देखें या भीतरी यात्रा की दृष्टि से देखें, तब तो और बड़ी चुनौती हमारे सामने है। बार बार पटकेगा मन, बार बार संस्कार नीचे पटकेंगे। आसान नहीं है एक परफेक्शनिस्ट के लिए एक्सेप्टेंस लाना जीवन में। कहे तो नहीं हंसते हंसते, लेकिन परफेक्शनिस्ट से पूछो, अहम गलाना पड़ता है साहब। परफेक्शनिस्ट का अहम है ना कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, भले ही सुंदर है लेकिन as she mentioned, सुषमा दीदी के, it used to create problems for others also. Beyond a point, people used to find it difficult to tolerate. कह रहे यार ये कैसे, नहीं हो सकता। और अब जबकि स्वीकार्यता आ गई, ये चीजें सहज हो गई हैं, पीपल आर एबल टू ब्रीथ अराउंड मी, दे आर हैप्पी, दे आर ब्लॉसमिंग, आई एम ब्लॉसमिंग, सब चेंज हो गया है। लेकिन ये शिफ्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है ना, इतना आसानी से नहीं हो पाता। इट इज इजी, क्या कहते हैं, इट इज सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल है, सरल बात है, यहाँ से इजी को छोड़ दो, डिवाइन सेंटर में आ जाओ, बात खत्म। इक्वेशन तो बहुत सरल है, इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ये पुरुषार्थ, चाहे छवि ने जैसे कहा कि आई हैव लर्नड हाउ टू प्रे, व्हाट टू सीक, ये आपकी अपनी यात्रा है, इसका सारा श्रेय आप ही का है। भगवान खुद कह रहे हैं, अर्जुन ये तुझे खुद करना पड़ेगा, मैं तुझे राह दिखा दूंगा, बता दूंगा, बस ठीक है उतना। पर ये हेल्प सिर्फ बाहर की हेल्प है, भीतर से तुझे उठना पड़ेगा, तुझे ही चलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बढ़िया किया, शाबाश। और वंदना, तेरे लिए संभव है अपना अनम्यूट करके बोलना, वीडियो भले ही बंद रख ले। अब तेरे को क्या, लाइव सुनने की आदत हमें बहुत है, मतलब हमारी मन बहुत करता है। तेरी भजन तो हम सुन लेते हैं रिकॉर्डेड और उस तरह से, तो तू है तो लालच ही आ रहा है कि तेरी आवाज सब सुन ले। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। वंदना ने बड़ी अच्छी एक अनुभूति शेयर करी कि ये एकादशी के उपवास रखती है और निर्जल रखती है हर एकादशी। तो इसने जो एकादशी रखी थी पिछले साल दिसंबर में, नया साल आने को था, 30 दिसंबर को एकादशी थी, इसने उपवास रखा। उपवास के अगले दिन, क्योंकि निर्जल रहती है पूरे दिन, तो अगले दिन बड़ी चेतना जो है, शारीरिक प्राण जो है, वो शरीर का प्राण थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो सुबह उठी, रसोई में गई होगी, वहां इसको एकदम ऐसा लगा, फेंटलीनेस आ गई, और ऐसा लगा कि अब तो तबीयत बिगड़ रही है पूरी तरह। वहीं बेचारी फर्श पे बैठ गई होगी, न फोन पास में था, न पति को आवाज देने की शक्ति थी, कुछ संभव ही नहीं हो पाया इसके लिए। और उसने अपनी संस्मरण में बताया कि भैया मैं एकदम ऐसी हो गई कि जड़, और अब लगा कि अब प्राण छूट रहे हैं। लिटरली ये स्थिति हो गई कि लगा कि काल निकट है, मृत्यु किसी भी पल हो जाएगी। और दो बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल हुआ, अरे इनका ख्याल कौन रखेगा, कैसे होगा। अगले ही पल भीतर से आवाज आई कि जिसने जन्म दिया है वो ख्याल रखेगा। भगवान है, भगवान ने किया है, भगवान ही करेगा आगे भी। और गीता जी के अंदर ये सब पढ़ ही रहे थे उस समय सत्संग में, तो गीता जी की याद आके ये बात जैसे ही मन में आई कि भगवान है और भगवान ही सब चला रहा है। तो वो जो राग था,
मृत्यु का इतना नजदीक अनुभव हुआ, और उस समय बच्चों की जगह भगवान में मन लगा, विचार परमात्मा की तरफ बढ़ा। भगवान ने वापस, अब वरना तो दीर्घायु हो और है हमारे साथ, तो वो उस पल से वापस आ गई लौट कर। लेकिन उस समय पर ये आत्मसंतोष हुआ कि स्वाध्याय फलित हो रहा है। स्वाध्याय, हम जिस घटनाक्रम में थे वहां पर हमारा मन भगवान में रुका, संसार में नहीं। संसार की तरफ गया और वहीं से वापस लौट के भगवान में आके खड़ा हो गया कि तुम्हारे आस खत्म। अब आगे प्रार्थना यही है कि जब एक समय तो आएगा जब ये वास्तविकता भी होगी। अभी तो उसका एक स्वरूप दिखाया भगवान ने, झलक झांकी दिखाई, लेकिन जब काल सच में निकट आ गया हो तब भी ये मनोभूमि बनी रहे, इससे भी ज्यादा सुंदर हो जाए, और निश्चित रूप से होगी। हमने देखो, अंदर जब तक भीतर में पवित्रता नहीं होती ना, ये सब चीजें संभव ही नहीं होती। ये स्थिति छोटे अंश में जो हुई, ये अपने आप में बहुत ऊंची उपलब्धि है, लेकिन हमें उपलब्धियों में रुकना नहीं है, हमें अपनी मनोभूमि बनाए रखनी है और अच्छी बनाए रखनी है, क्योंकि भरोसा नहीं है इसका, कब ये फिर जाए बुद्धि, और कब ये फिर से अहम की पोषण में लग जाए, कब हम फिर संसार के राग में फंस जाएं, कुछ नहीं पता। हमें बाबा समझाते थे, उपाध्याय जी। देखो, बटालियन में जब लोग चलते हैं दाएं बाएं मार्च पास्ट करते हैं, तो सबसे आगे हम चल रहे हैं तो हमें गुरूर होगा, देखो सबसे आगे हम हैं। तभी कमांडर ने ऑर्डर दिया अबाउट टर्न, और हम घूम गए। तो जो हमारे रो में सबसे पीछे था वो अब सबसे आगे हो गया, और हम सबसे पीछे हो गए। इसलिए यहाँ कभी नहीं पता कब कौन आगे कौन पीछे, इसका ब्यौरा नहीं रखना चाहिए कि कौन हम आगे हैं, हमारा अच्छा है, वो पीछे हैं, कभी नहीं। कब हमारा पीछा हो जाए कुछ भरोसा नहीं। इसलिए ये बना रहे मनोभाव। और फिर दूसरा इसने बहुत अच्छे से शेयर किया। देखो, एक तरफ तो ये चरम था चेतना का, दूसरा देखो अभी हम जानते हैं कि भजन बहुत अच्छा गाती है, साथ ही साथ वंदना बहुत अच्छी कलाकार है, पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, और पीछे नवरात्र में इनके सोसाइटी में एक पेंटिंग कला का कुछ हुआ भी था, तो इसने काफी जिम्मेदारी भी निभाई, और उसमें कंपटीशन भी हुआ, तो कलाकारों ने अपनी कला प्रदर्शित करी पेंटिंग के माध्यम से। तो मन में ये होता है ना, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लगता है व्यक्ति को, दूसरों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अपना तो भैया सिक्योर्ड लग रहा है, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट सेकंड जो भी, शुरू में हमें जरूर इसमें कुछ ना कुछ स्थान प्राप्त होगा। और मजेदार बात ये हुई कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, मन है, एक तरफ मन मृत्यु के निकट जाके राग से परे जाता दिख रहा है, एक तरफ यहाँ उसको ये आसक्ति है कि अरे मेरी जो कला है उसको सम्मानित किया जाएगा, और वो चाहे छोटी आसक्ति हो, छोटी बड़ी खा जाती है ना वैराग्य को। उतनी देर वैराग्य छूट गया, उतनी देर संसार में प्रतिष्ठा याद आ गई। मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, नहीं बनना है ना, सीधी सीधी बात। तो मन में कह रही है कि भैया आया, लेकिन अगले पल भगवान देखो स्वाध्याय कैसे मदद करता है। व्यक्ति गिरता, जो अल्पादीद ने कहा था, गिरते हैं फिर संभलने की कोशिश करते, भगवान संभाल देता है, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ तुम्हें खड़ा कर देता है, तुम्हारे अंदर से अंदर की चेतना खड़ी कर देता है, कोई बाहर से नहीं खड़ा करता, भगवान और तुम, बस दो ही। तो क्या हुआ, बोले वो गीता जी याद आ गई, और ये लगा कि मैंने गीता जी में पढ़ा था कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसे अपने पास रखते हैं, या खुद उसके पास चले जाते हैं, लेकिन जो अहम करता है भगवान उसके पास नहीं जाते। किसी स्वाध्याय में चर्चा हुई होगी, इसने पढ़ा भी होगा। तो बोली कि मेरे को तुरंत वो बात याद आई कि मेरा अहम है जो ये पोषित होना चाह रहा है कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले, और मुझे नहीं मिला। मन में यहाँ तक विचार आया कि जजेस ने कोई मिली भगत करी होगी, क्यों मुझे इनाम नहीं दिया, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन तभी ये आया कि भगवान ने मेरे अहम को तोड़ने के लिए ये लीला रची है, और मेरा अहम टूटेगा, जब अहम नहीं होगा तो भगवान मेरे पास आएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मैं नहीं, भगवान पास आ गया। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। ये तुरंत जो एक तरह से दुख का पल लग रहा था, कुछ पल के लिए कचमचाहट हो रही थी मन के अंदर, अचकचाहट हो रही थी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे मिलना था जो नहीं मिला, आई डिजर्व इट, यहाँ तक मैंने कल्पना कर ली थी, लेकिन ये नहीं मिला। वो जो दुख था, क्षणिक इच्छा, भले एक पल के लिए था, वो सुख में बदल गया ना। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मन बदला परिस्थिति बदल गई, और बदलते ही लगा अरे अब तो भगवान ने कृपा कर दी। हमारे अहम भक्त को जहां बदनामी मिलती है वो कहता है भगवान ने कृपा कर दी। आपको याद होगा कबीरदास जी की अपन ने उसमें किया था सत्संग में, कि प्रतिष्ठा सम्मान सुअर की टट्टी के समान है, भागवत जी में लिखा है। शुकर विष्ठा शब्द है वहीं पे, शुकर मैंने सुअर, विष्ठा मैंने टट्टी, ये इतनी उसके घृणित है एक ऐसे जीव का शौच। तो हम उसके पीछे भागते हैं, आम आदमी मन भागा उसके प्रति एक पल के लिए, भगवान ने रोक दिया, कृपा हो गई ना। मन भागा राग, अरे मेरा बच्चा,
भगवान ने तोड़ दिया, कृपा कर दी। मन भागा माँ के पीछे, मर गई मेरी माँ, भगवान ने तुरंत तोड़ दिया, कोई बात नहीं, समझ जी, कोई बात नहीं, सबके सबके साथ होगा, तेरे साथ भी होगा, सब मरेंगे एक दिन, सब नश्वर है। तो इमॉर्टलिटी को देख, कृपा हो गई ना, इसी कृपा कहते हैं। गुरु कृपा क्या होगी? पैसा थोड़ी बरसेगा गुरु कृपा से, सब छिन जाएगा गुरु कृपा से, यही होता है सच्ची कृपा। तो यही सब छिन जाएगा जो तुझे बांध रहा है बंधन में, सब तोड़ दूंगा मैं, सब काट दूंगा। जिराफ लात मारेगा, मारेगा जरूर मारेगा, गुरु लात, ये गुरु की लात है, ये कृपा है। अब तुम रथ हाँको तो अपनी तरीके से चलाएगा फिर। इसलिए ये समर्पण सरल नहीं है जो अर्जुन ने किया और जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर, बहुत बढ़िया, हृदय से आभार आपका। ये तो भगवान जो बुलवा देता है बोल देते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, हृदय से आभार आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार, धन्यवाद। और कोई भाई बहन कुछ कहना चाहे? नहीं तो फिर हम गीता माता की छोटी सी आरती गाएंगे। आज गीता जयंती है और मन में भाव करेंगे, बैठे बैठे आरती कर लेंगे। भगवान जो है कर्म कांड का प्यासा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी बैठे कर लेंगे, ठीक है। तो कोई कुछ कहना चाहे तुरंत 1-2 मिनट, और नहीं तो फिर हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सुंदर आरती है गीता जी की, छोटी सी प्यारी सी, बहुत प्रभावशाली आरती है, सुंदर आरती है। जय मां। चलिए फिर आरती की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अभी काफी समय भी हो गया ना रात का। एक महत्वपूर्ण बात, अ, स्वाध्याय के समय के क्रम में परिवर्तन हो रहा है। तोड़ो कारा तोड़ो स्वाध्याय रात 9:30 बजे की तरह वीकडेज पर यथावत रहेगा, लेकिन 5 दिन न रह के 4 दिन रहेगा। उसका कारण बताता हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सोम मंगल बुध बृहस्पति, फिर शुक्र को विराम लेंगे, क्योंकि गीता जी का स्वाध्याय, और मैं टाल नहीं सका, जिन्होंने मुझे ये आदेश दिया, हमारी प्यारी सुषमा दीदी, सुबह के समय पहले हम करते थे 6 बजे भारतीय समय अनुसार, तो फिर से वही समय लेंगे, 6 या 6:30 तय कर लेंगे। सर्दी के दिन जहाँ हैं वो लोग शायद 6 बजे थोड़ा सा तंगी लगे उनको, लेकिन कोशिश करेंगे, भगवान के लिए उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन तो 6 ही रख लेते हैं। सैटरडे संडे को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, वही पौन घंटे से 60 मिनट तक ये रहेगा स्वाध्याय गीता जी का। तो क्योंकि सैटरडे सुबह रहेगा, इसलिए फ्राइडे नाइट 9:30 बजे करना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा सबके लिए, तो उसको विराम दे दिया है। 4 दिन करेंगे तोड़ो कारो तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी महीने में 16 सेशंस हो जाएंगे। और अपने सैटरडे संडे सुबह 6 बजे गीता जी का स्वाध्याय रखा था, ठीक। तो ये परिवर्तन अभी घोषित कर दिया गया, बाद में संदेश भी भेज देंगे आप सभी। चलिए आरती की व्यवस्था मन में बनानी है, अवस्था बना लो, व्यवस्था बने ना बने, अवस्था बना लेते हैं। अवस्था ये, बहुत सुंदर आरती है, 2-4 मिनट में हो जाएगी, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। मन की अवस्था वही कि हम आपको अपना प्रणिपात कर रहे हैं, आप हमारा प्रणिपात स्वीकार करें, हमारा प्रणाम स्वीकार। छोटी सी आरती है। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, बहुत सुंदर बोले इस आरती को। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी,
नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। शांति पाठ करेंगे गीता माता को प्रणाम करके, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए। हे परमात्मा सत्ता, आपके द्वारा इस परम प्रसाद को प्राप्त कर हर जीव उन्नति को प्राप्त हो, सभी के हृदय में वो समता, वो स्थिरता, वो सरलता आ जाए, व्यक्ति सहज हो जाए, सजग हो जाए, सरल हो जाए। गुरुदेव कहते थे सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ। तो बस ये गीता जी हमारे अंदर करती रहती हैं बार बार। भगवान के इस वाणी को प्रणाम करते हुए, उनके गीत को प्रणाम करते हुए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, रात्रि दिव्यता को आपस में मलिए, मुखमंडल पर लगाइए, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर लगाइए। 2023 आने को है, आखिरी महीने में चल रहे हैं और अगले साल का सारा कार्यक्रम का जो स्वरूप होगा थाउजेंड रन के माध्यम से, चाहे वो स्वाध्याय सत्संग हो और चाहे जो प्रोग्राम्स हो, वैसे भी रहा ही है पहले भी, लेकिन इस बार उसका जो हमने थीम सोचा तो वो आज ही मन में आया सुबह गीता जयंती के समय, बड़ा अच्छा भाव बना, पाथ टू इल्यूमिनेशन। हर प्रोग्राम का यही मूल वो रहेगा, इल्यूमिनेशन की तरफ, चाहे वो हम शारीरिक दृष्टि से करते हुए कोई क्रिया हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन एवेकनिंग की तरफ, इल्यूमिनेशन की तरफ बढ़े। इस भाव के साथ कुछ कार्यक्रम अगले साल में अपन करेंगे साथ में मिलके, और रेगुलर उसमें साधनात्मक रहेगा, साधनात्मक बेस्ड लेके और सारे कार्यक्रम उस तरह से बना के चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। राम राम। गीता जयंती की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं फिर कल से स्वाध्याय में। प्रणाम, शुभ रात्रि।